हेलो, मैं एसएमडी एक्सपर्ट, मेरे इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया जानकारी देखेंगे जैसे कि मार्केट में कुछ नए-नए टूल्स आए हुए हैं रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल हैंग स्किल में और इसकी जो वीडियो है बहुत ही कम है यूट्यूब पे। तो मेरा मकसद ये है, आज पर्पज़ ये है कि जो नए-नए सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कोई काम कर रहे हैं, 2 साल हो गए, उसको 5 साल हो गए जिनको, तो मैं उसको ये एक-एक टूल कौन सा नया है और ये क्या-क्या काम करता है, उनको ये सब चीज़ें मैं उनको जानकारी इस वीडियो में दूँगा मैं। जैसे कि अभी हम शुरू करते ही एक मल्टीमीटर है, ठीक है? ये मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर की क्या ख़ासियत है कि ये पीसी में कनेक्ट होता है और पीसी में कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वहाँ पर भी मॉनिटर कर सकते हो या आप यूट्यूबर हो या आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, तो तभी ये वाला मीटर आपको काम में आता है। बाकी ट्रेडिशनल मीटर जो चलते हैं वो चलते ही है, लेकिन इसकी ख़ासियत क्या है, ये कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। जैसे कि ये हो गया मीटर का, ठीक है? ठीक है। ये आ गया जैसे लेटेस्ट स्क्रू ड्राइवर आ गया। लेटेस्ट स्क्रू ड्राइवर, ये क्या है ना, ये समय बचाता है, डिजिटल स्क्रू ड्राइवर है। ये तो वैसे तो बहुत काफ़ी सालों से है ही है, लेकिन इससे समय बचता है और कुछ नहीं है। ये आ गया थर्मल कैमरा आपका, थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा क्या करता है, जैसे रिपेयरिंग करने वाले भाई नए स्टूडेंट्स रोजिन अप्लाई करके शॉटिंग निकालते, बराबर है? रोजिंग ये करके फिर इसको कैमरे को माउंट करके आईफ़ोन में वो शॉटिंग निकालते। उससे क्या होता है कि रोजिन में जो शॉटिंग हम कैप्चर नहीं कर सकते या हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो शॉटिंग इसके अंदर हम पकड़ सकते हैं। ये बेनिफिट ये कैमरे का है। ये कैमरा कॉस्टली है, ये कुछ समथिंग 42,000 का है ये। ये सिक थर्मल प्रो है। फिर आ जाती है हमारी पीपीडी। पीपीडी आती है देखो, बहुत सारी कंपनी की पीपीडी आती है, लेकिन कौन-सी पीपीडी कहाँ लगानी, कब लगानी है, राइट, ये सब चीज़ें भी मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में 3 से 4 टाइप की पीपीडी है, 158 की है, 138 की है, 217 की है और लास्ट में आती है 183, जो हम नॉर्मली 183 ग्लोबली 183 यूज़ करते हैं पीपीडी। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं हम, कौन-सी पीपीडी आती है। उसके बाद ना एक ब्लेड आता है मैम, ये ये ब्लेड जो है, ये हांग-हाई-टॉन्ग का ब्लेड है। इससे क्या है, ये हैंड पॉलिश है और जितने भी मास्टर्स सीपीयू का काम करते हैं, हैंड स्किल में काम करते हैं, वो यही ब्लेड यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, सेफली काम होता है और ये फ्लेक्सिबल काम होता है, समय बचता है इसके। इसके लिए ये ब्लेड में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हम वही टाइम पर ब्लेड आप यूज़ करो। ये टॉली का स्टैंड है, आप इसमें अपना आईसी माउंट करके आप इस पे काम कर सकते हो, ग्लू कट कर सकते हो। ये आता है आपका शील्ड, कट करके मान लो आपको कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, कोई उसको रिमूव करना है कैपेसिटर शॉर्ट को, तो उसको हम खाली वही ऑब्जेक्ट को अप्लाई करके इसको कट करके और वो ऊपर का जो पतरा है रिमूव करके आप वो कैपेसिटर को चेंज कर सकते हो। ये तभी ये काम में आता है। तो पूरी शील्ड आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है? अभी सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, ये जो टूल्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टूल के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम हैंड स्किल का काम अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमारे शॉप पे या आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, सीपीयू रिमूविंग, रीबॉलिंग अच्छी तरीके से करना चाहते हो, ये टूल होना आपके पास में कंपल्सरी है, ठीक है? ये जैसे कि बताया मैंने हंगवे टम्पर ब्लेड ये इसका हैंडल है, ये वुडन का होता है। जब हम काम करते हैं तो यहीं पर हीट रेजिस्टेंट होती है, पीछे नहीं आती है। इससे काम करना आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल पड़ता है, आपको झटका नहीं लगता है इसके कारण। ये ट्वीज़र है, जैसे कि अभी हम स्टेंसिल पे रिबॉलिंग करते हैं, जब अभी मैं इस पे आऊँगा ही, ऐसा रख के हम कर सकते हैं। ये तभी ये यूज़ में आता है। ये आपका है मांड कंपनी का आपका ये ग्लू कटर हो। देखिए, इसमें यहाँ पर पकड़ने के लिए तो ग्रिप दिया हुआ है। ये थोड़ा ज़रा स्टाइलिश बनाया हुआ है और थोड़ा इसका डिज़ाइन जो है ना बहुत अच्छा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। थोड़ा यहाँ पर ग्रिप दिया हुआ है। काफ़ी आसानी है। हाँ, आसानी से काम हो जाता है इसके अंदर से। अभी तो ग्लास की सीरीज कोई यूज नहीं करता है, बहुत ही कम रेयर लोग यूज करते हैं ग्लास की सीरीज, क्योंकि क्या इसको हैंडल करना और वो करना ना आसान नहीं है इसको। क्योंकि क्या होता है, अभी आप इसको ऐसे पकड़ो, काम कर दो, कभी ये नीचे गिर जाता है, ये कभी कभी टूट जाता है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है राइट राइट। हाँ, और क्या है, ये मार्केट में अवेलेबल बहुत कम जगह पे है। इसमें हमने पीपीडी है और पेस्ट हम खुद मिक्स करके और थोड़ा कुछ इसके अंदर मिक्स करके हमने ये बनाया हुआ है। अच्छा, ये आपने बनाया? हाँ, ये हमने कुछ स्पेशल बनाया हुआ है, कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके हमने आर&डी करके। वैसे मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं, लेकिन ये हमने कुछ आर&डी करके इतना एक्सपीरियंस लेके ये बनाया है। ये चाहिए परचेस करना है तो अभी वेबसाइट पे आ जाएगा हमारी,
और वहाँ से परचेस कर सकते। ये मेरा सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है ना, ये यूज़ करने से जब भी तुम सीपीयू रिमूव करते हो या कुछ काम कर रहे हो, कुछ जंपर वगैरह कुछ मार रहे हो, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है, बोर्ड जो पहले ही गरम है, बराबर? हाँ। गरम है। तो जब हम ब्लोअर ब्लोअर से ऐसा काम करते हैं, इसको जब प्लास्टिक का रहेगा, अगर ये ऐसा करेंगे तो ये पिघल जाएगा। बस इसका एक ही बेनिफिट है, अगर ये ब्लोअर के बाजू में पड़ा रहेगा या मदरबोर्ड के थोड़ा आगे रहेगा, अगर इसको हीट भी लग जाएगी तो ये मेल्ट नहीं होता है और हमारा नुकसान नहीं होता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ग्लास का सीरीज़। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। हमेशा मैं स्टूडेंट को अपने रिकमेंड करता हूँ, यही सीरीज़ यूज़ करो आप। अगर आपके पास में सीरीज़ नहीं मिल रही है आपको, आप मैसेज करो मुझे। मेरे वेबसाइट पे भी मैं भी थोड़े दिन के बाद में इसको सेल के लिए रखने वाला हूँ। लेकिन आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमको गाइड कर देंगे। मुंबई में या दिल्ली में किधर भी हो आप, आपको हम ना मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अभी आती है देखो सिल्वर टेप आती है, आईसी रिमूव करते हैं आप। आईसी रिमूव जब करते हैं, आईसी रिमूव का तो इसका क्या है ना, ये टेप लगाते थोड़ा सेफ्टी रहता है। और भी बहुत सारी टेप्स आती है जो मतलब हम स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट में बताते हैं। लेकिन नॉर्मली ये टेप ही यूज करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। ये सिल्वर टेप है, ये कुछ आ जाती है 100 रुपीज तक मार्केट में। और डीजल विक तो बहुत सारी कंपनी आती है, गोट विक की हम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट को हम यही बताते हैं कि गोट विक की यूज करो। वो नॉर्मली क्या है, जो ट्रेंडिंग में चलता है, रनिंग में चलता है, जो चीजें स्टूडेंट भी वही रिकमेंड करते हैं। ये हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, ये दो चीजें, ये वाईसीएस की है और ये है कॉनली की। ये कॉनली की जो है, ये मतलब इसको हो गए 7 से 8 साल परचेस करके। ये मैंने अभी 1 मंथ हो गया परचेस किया वो मैंने, ये बाबा टूल्स से, मुंबई से। तो इसका खासियत क्या है कि इसमें एक तो ये, इसका साउंड जो है, सॉरी इसका जो साइज है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी छोटी सी आईसी भी माउंट करके हम यहाँ पर इसमें काम कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है, वो इसमें नहीं कर सकते, ये ट्रेडिशनल है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल आए हुए हैं, तो आप भी देख सकते हो कि ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन है। तो मैं मेरे स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि कौन से टूल्स नए आए हुए हैं, आप उस पर मूव करो, उसके क्या बेनिफिट्स है। तो वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है, पर्पज ही यही है। और इसका क्या है, अब इसमें और एक इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंशिएट इसके अंदर दिया हुआ है, टेम्परेचर आप इसमें चेंज कर सकते हो। वो इसमें नहीं, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है 220। ये चीज़ इसके अंदर है, मतलब ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ना जैसे देख रहे हैं नया और ऐसा बेटर है ना उसको। ये हो गया, ये हो गया मेडूसा प्रो। ठीक है, देखिए ये इमएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ों में काम आती है। ये इसका डोंगल है। मेडूसा प्रो मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जीएसएम सर्वर में देख रहा हूँ कि ये उनका प्रोडक्ट है। और मैं लास्ट 15 ईयर से मैं उसका ऑक्टोपस बॉक्स भी यूज किया हूँ। मतलब मैंने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किया हूँ, तो मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है। इसके लिए मैं ये मेडूसा प्रो 2 ही मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे स्टूडेंट को। लेकिन अभी देखे जाए तो मार्केट में और भी बहुत सारे नए नए ब्रांड आए हुए हैं, आप वो भी मतलब ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें स्टडी करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो परचेस करो। नहीं, ठीक है, क्या रहेगी। जैसे अभी ये एक वाईसीएस का रिबॉलिंग के लिए एक पैड बना है मैग्नेटिक, देखो इसको ऐसा ये चिपक जाता है, मैग्नेटिक है ये। बस ये थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, अभी हम पहले क्या करते थे, टिश्यू पेपर यूज करते थे, थोड़ा गंदा होता था, थोड़ा वो दिखने को भी सही नहीं लगता था। तो ये ठीक है, इस पे भी काम बहुत अच्छा होता है। आप इस पे भी एक टिश्यू रख के भी काम कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही आप इसमें रख के ये करो। थोड़ा ये फ्लेक्सिबल है और ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाया हुआ है, इसका मैग्नेटिक पावर भी अच्छा है। ये आती है यूनिवर्सल स्टेंसिल। मेरे इंस्टीट्यूट में जो भी मतलब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोई भी मतलब स्टूडेंट हो, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का है। दूसरी बात इसका क्या है ना, मेरे स्टूडेंट जितने भी आते हैं ट्रेनिंग्स पे मैं इस पे सिखाता हूँ उनको। इस पे सिखाने का मकसद मेरा ये है कि वो जब यूनिवर्सल में मास्टर बन जाता है तो वो उसको रिबॉलिंग के लिए कभी तकलीफ नहीं होती है। उसके बॉल जो रहते हैं कभी पार नहीं आते, स्प्रेड नहीं होते, उसको रिबॉलिंग में कभी इधर नहीं आएगा। जो यूनिवर्सल में जब वो फ्रेशर होता है, जब यूनिवर्सल में प्रैक्टिस करना चालू कर देता है, तो फिर बाद में उसको तकलीफ नहीं आती है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट में तो मैं स्टूडेंट से इसी पे उसको ट्रेनिंग करवाता हूँ। बाद में फिर जो रेडीमेड स्टेंसिल मिलती है वो तो वो लोग यूज करते ही है, यहाँ पर भी देता हूँ। लेकिन मैं यूनिवर्सल पे ही सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट जो हैंड स्किल का है स्पेशल, तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि उनको मैं हैंड स्किल में कैसे मास्टर करूँ, उनसे प्रैक्टिस कैसे अच्छे से अच्छी करवाऊँ मैं।
यही मेरा मकसद है। अभी हम आते हैं प्री हीटर पे, बहुत सारे प्री हीटर मार्केट में आए हुए हैं। अभी मैकेनिक ने एक लॉन्च किया हुआ है, ये प्री हीटर देख सकते हो आप। जैसे ये है यूनिवर्सल प्री हीटिंग, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है IX5। जैसे आप देख सकते हो IX5 अल्ट्रा। इसके अंदर प्रोग्रामेबल है, इसका टेम्परेचर डिफरेंशिएट होता है, चेंज होता है। और यहाँ पर ये मदरबोर्ड माउंट करने के लिए लोग ने क्या किया हुआ है। मतलब काफी अच्छा बेनिफिट्स हो हाँ, इसके बेनिफिट्स तो मतलब बहुत अच्छे हैं। डिस्प्ले का जो कनेक्टर हो गया, सकते। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और बैटरी का जो कनेक्टर होता है बैटरी के ऊपर का, वो कभी कभी टूट जाता है, वो इसके ऊपर हम रखोगे ऐसी चिमटी सी तो वो आराम से रिमूव हो जाता है। उसके बाद में ये आईफोन का जो मदरबोर्ड रहता है उसको भी इसके ऊपर रख के आप रिमूव कर सकते हो, अपना काम निकाल सकते हो इसके अंदर। बस यही है। और एक चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग हम देते हैं। एंड्रॉइड का जो फोन रहता है उसके ऊपर सेफली सीपीयू कैसे रिमूव करना है बिना शील्ड निकाले, इसके जरिए वो हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये उसी के ये कारण, ये उसी चीज के लिए यूज होता है। मतलब बेनिफिट्स इसके काफी है और काफी अच्छा रिजल्ट। परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा, सनशाइन की डीसी मशीन है, इसमें प्रोग्रामेबल है। ये मैं हर स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूँ। वैसे तो आज तो बहुत कुछ आई हुए, इसके अंदर क्या है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है। ये जिसके भी पास है ना, आज तक कभी खराब नहीं हुई ये वाली मशीन। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर जो है ना, वो थोड़ा जरा लॉन्ग टर्म और हैवी ड्यूटी, उसका मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का यूज किया है। ये अपना ऑसिलोस्कोप है, इसमें अरे ऑसिलोस्कोप है, बग स्विचिंग हो गया, आपका मिट्टी का लाइन हो गया, बहुत सारे सिग्नल इसमें हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ये आईफिन की E9 प्रो की सोल्डरिंग स्टेशन है। इसमें क्या है ना, जो बारीक बारीक सोल्डरिंग होती है, माइक्रो सोल्डरिंग, नैनो सोल्डरिंग, बहुत छोटी छोटी सोल्डरिंग है। डिस्प्ले के नीचे से कभी कुछ अ, आपका ट्रैक कट हो गया मोबाइल खोलते समय, उसकी अगर सोल्डरिंग करनी है तो इसमें स्पेशल बीट दी गई है। ये वाली देखो, ये बीट दी गई है इसके अंदर, तो ये वाली, ये देख सकते हो आप, ये बीट ये नैनो सोल्डरिंग के लिए काम में आती है, माइक्रो सोल्डरिंग के लिए बारीक से बारीक सोल्डरिंग। लेकिन एक सोल्डरिंग की कैसी जाती है, ये सब चीजें इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। यूज किया कैसे जाता है टूल, इसकी ट्रेनिंग हम स्पेशल देते हैं। ओके। इसका हैंडल जो दिया गया है ना, हैंडल इसका बहुत बढ़िया है। इसका जो ग्रिप है आप देख सकते हो, ग्रिप इसका बहुत सही है। काम करने में इसमें क्या है कि थोड़ा आपको आसानी पड़ती है, काम करने का मन भी करता है, मतलब अभी क्लियर कट बोल दूँ तो। बाकी ट्रेडिशनल आयरन जो है उसका जो हैंडल है कड़क रहता है, तो इतना कुछ वो अच्छा नहीं लगता। इसमें थोड़ा जरा ये ग्रिप दिया हुआ है तो थोड़ा ये फ्लेक्सिबल पड़ता है, जिससे हम इसको यहाँ से साफ भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लीन कर सकते हैं इसको। और इसके अंदर 3 चैनल दिए गए हैं, सेट कर सकते हो आप इसके अंदर। है थोड़ा ये आयरन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आयरन बहुत, सोल्डरिंग आयरन ये बहुत अच्छी है। सर आपने जो अभी हैंड स्किल्स के लिए टूल्स के बारे में बताया जिससे स्टूडेंट को काफी हेल्प भी मिलेगी और अपग्रेड भी करना चाहिए उनको हैंड स्किल को, जिससे वो काफी एक्सपर्ट बन सके। हाँ जरूरी, मेरा मकसद यही है कि वो हैंड स्किल में अपग्रेड बने। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट हो गए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, या एग्जीबिशन भी रहते हैं बहुत सारे, उसमें क्या कंपनी अपने जो टूल्स रहते हैं उसी को खाली प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर रिसर्च करके जो मतलब जो भी टूल्स है वो स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट दे, क्योंकि वो कह रहा है ना, टूल्स का भी बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। मतलब कोई टूल तो काम की भी नहीं है, फिर भी वो बिक रहे बाजार में, ऐसा हो रहा है। ये इंस्टीट्यूट खुद बेचता है। मेरे पास में क्या है, हम हमारा इंस्टीट्यूट मेन बोलेगा तो हैंड स्किल में स्टूडेंट को एक्सपर्ट करना, लेवल 4 तक लेके जाना, उसको सीपीयू में मास्टर करना, ये सब चीजें में। तो उसको ये सब चीजें करने के लिए इक्विपमेंट की तो जरूरत पड़ती है, टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मेरा ये जो वीडियो बनाने का आज मकसद है, जो मैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये सब देखिए, थोड़ा आप 4 लोगों को पूछिए, हमको भी आप मैसेज कर सकते हो, हम भी आपको गाइड करेंगे। और मेरे चैनल पे वीडियो में मैंने बहुत सारा, उसमें भी मैंने बताया मैं कौन से टूल्स यूज करता हूँ। राइट। तो आज का मेरा पर्पज ये है कि वीडियो बनाने का, कि जो हैंड स्किल पे मास्टर बनना चाहता है तो उनको कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ती है मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स के लिए। और ऑनलाइन क्लास भी मैं अभी थोड़े टाइम के बाद में हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए मैंने वेबसाइट लॉन्च की है www.smdexpert.com, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। उसके ऊपर भी जाके आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिलेगी, हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्या टीच करते हैं, कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। आने वाले टाइम में हम वहाँ पर जो हमने जो कुछ टूल बनाए हुए, जैसे कि सीरीज हो गया और भी कुछ ब्लेड हो गए, वो हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो आने वाले समय में आपको हमारे वेबसाइट पे वो शॉप सेक्शन में आपको मिलेगा। हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।